बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये फर्स्ट ईयर की मैथ है KPK बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको कह रहे हैं शो डैट z प्लस z कंजुगेट इक्वल्स टू 2 रियल ऑफ z। ठीक है, यहाँ पर आपके पास z की कोई वैल्यू नहीं गिवन की हुई। हम क्या करते हैं, z को कर लेते हैं लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। अगर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा है तो z बार आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा, क्योंकि z कंजुगेट जब आप लेते हैं तो आयोटा के साथ साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हमने z और z कंजुगेट ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड की इक्वल लेकर आते हैं। z की वैल्यू आपके पास क्या है, a प्लस बी आयोटा प्लस z के आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा। ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, z बार इक्वल्स टू, अब ये देखिए 2a आपके पास क्या है, z का रियल पार्ट है, तो आप लिखेंगे रियल ऑफ z। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट था जो आपके पास, इसका सोल्यूशन जो इसका आंसर आया वो a था, और a आपने देखना है कि z का कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, तो आपने क्या लिख दिया, रियल ऑफ z लिख लिया। अब इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में z माइनस z बार इक्वल्स टू 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है। z हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, दरम्यान में हम माइनस डाल देते हैं, और z आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा। ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाई है क्योंकि बाय नेगेटिव साइन है। ठीक है, a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b आयोटा आ जाएगा। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अब आपने देखना है ये b आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, किसका, z का इमेजिनरी पार्ट है। 2 आयोटा को तो आप वैसे ही लिखते हैं। ये जो b है आपके पास क्या है, z वाले का इमेजिनरी पार्ट है, तो आप लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ z, मतलब z का इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसका आपके पास थर्ड पार्ट है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, सिंपल से हैं। z बार इक्वल्स टू रियल ऑफ z, इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z, और इसका भी होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने z और z बार को सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब हमने ये वाली साइड लेनी है और इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z कंजुगेट, z की वैल्यू आपके पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, और इसकी आपके पास क्या है, a माइनस बी आयोटा। आप देख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब आपने इसको लिखना कैसे है, a आपके पास क्या है, जो आपके पास रियल है, किसके, z का रियल पार्ट है, तो आप लिखेंगे रियल ऑफ z, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर को आपने वैसे ही लिख देना है। ठीक है, सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं, और यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर है, और बी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था जो हमने लेट किया था उसका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो आप लिखेंगे इमेजिनरी ऑफ z, और साथ में स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके स्क्वायर भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आप एंड पे लिख भी सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका फोर्थ पार्ट है z इक्वल्स टू z बार, दिस इम्प्लाइज दैट z इज अ रियल नंबर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर आपको बता रहे हैं z आपके पास क्या रियल है, z इज इक्वल्स टू z बार। आपने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें z हम लोगों के पास किसकी इक्वल होता है, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। अब आपको कह रहे हैं z इज रियल, मतलब ये जो z है ये रियल है। अगर ये रियल है तो इसका मतलब है इसमें से आपके पास इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, b को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन की हुई है कि z आपके पास रियल है, मतलब z के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसका मतलब है b आपके पास 0 है, तो जब b 0 होगा तो आपके पास सिर्फ z क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और जब आप इसका बार लेंगे तो फिर भी आपके पास ये क्या आ जाएगा, ए आ जाए, क्योंकि इसमें अब इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं z भी a की इक्वल आ गया, z बार भी a की इक्वल आ गया, तो आपके पास क्या है, z इज इक्वल्स टू z बार हो जाएगा। तो आपने ये क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर लिया।
जी, अब हम ये कह रहे हैं कि आपने प्रूफ करना है z बार इक्वल्स टू माइनस z की इक्वल है, z कंजुगेट इक्वल्स टू किसकी इक्वल है, माइनस z की इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले लेना है z इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा आपने लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसका क्या ले, अच्छा, और साथ में आपको कह रहे हैं इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी, अगर z प्योर इमेजिनरी है तो इसका मतलब है उसमें रियल पार्ट नहीं है, तो अगर रियल पार्ट नहीं है तो a को आपने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, तो हमारे पास सिर्फ b आयोटा आ जाएगा। अब इस b आयोटा का अब जब आप बार लेंगे तो माइनस b आयोटा आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसका कंजुगेट लेते हो तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, इस ये जो आपके पास, अब हमने क्या करना है, क्योंकि आपने प्रूफ तो z को करना है, हमने क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आपके पास ये वाली जो वैल्यू है इसकी बोथ साइड पे आपने माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला जो आपके पास है और ये वाला है, इन दोनों की एक साइड इक्वल है तो इनको दूसरी साइड इक्वल हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं z बार इक्वल्स टू z। तो आपने प्रूफ कर दी है, तो आपने यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी जी। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहे हैं इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा वेरीफाई, आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम z ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। आपको कह रहे हैं माइनस z मॉडुलस इज लेस देन आर इक्वल्स टू रियल ऑफ z इज लेस देन आर इक्वल्स टू z मॉड, ठीक है। हमने पहले सबसे तो z मॉड फाइंड करना है, ठीक है। जब आप इसका मॉड लेंगे 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, और 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मॉड ले लिया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। z मॉड हमने फाइंड कर ली, ठीक है। एक आपके पास वैल्यू ये आ गई है। फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं z मॉड के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई है। और थर्ड आपके ये भी फाइंड हो चुका है, ये भी। थर्ड आपको कह रहे हैं रियल ऑफ z लेना है, तो रियल ऑफ z आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। z का रियल पार्ट कौन सा है, 3 है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने प्रूफ करना है कि सबसे लेस आपके पास ये वाली वैल्यू है, फिर ये और फिर ये। तो आप देख सकते हैं सबसे लेस नेगेटिव वाली आपके पास ये, आप लिखेंगे माइनस √3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू रियल ऑफ z 3 है और लेस देन आर इक्वल्स टू √13। तो आपके पास ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई है। तो आपने लिखना है, हमने वेरीफाई कर लिया, तो z मॉड इज लेस देन आर इक्वल्स टू रियल ऑफ z इज लेस देन आर इक्वल्स टू z मॉडुलस, ठीक है, आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी वो इसी तरह है, सिर्फ आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेस देन आर इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z लेस देन आर इक्वल्स टू z मॉडुलस। सबसे पहले तो आपने z लेना है, z हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो जहां पर हमने z का मॉडुलस ले लेते हैं, तो z का मॉडुलस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा। अब यही वैल्यू आपको नेगेटिव में चाहिए, तो आपने क्या करना है, बोथ साइड पे नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देना। एक वैल्यू ये आ गई है, एक ही वैल्यू ये। अब आपको कह रहे हैं इमेजिनरी ऑफ z, तो मतलब यहाँ से आपने क्या करना है, इमेजिनरी नंबर लेना है, ठीक है। तो इमेजिनरी ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट कौन से, 2 है। तो आपने अब देखना है कि क्या सबसे शॉर्ट आपके पास सबसे कम नंबर ये वाला है, ठीक है, उसके बाद ये वाला है, और उसके बाद √13 को जब आप सॉल्व करोगे ना तो वो 2 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। तो आपने ये प्रूफ कर लिया, तो आपके पास मतलब √13 लेस है किससे, 2 से, और 2 किससे लेस है, √13 से लेस है, ठीक है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव आपको पता है हमेशा क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो एंड पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, माइनस यूं लिख लेते हैं, लेस देन आर इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z लेस देन आर इक्वल्स टू z मॉडुलस। तो ये हमने क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए जी। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के ये 1.1 फर्स्ट ईयर की जो मैथ है KPK बोर्ड की, उसका 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इंशाल्लाह इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.3 को हम करेंगे और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज पे जाएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।